सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप होती क्या है और इसे किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, पार्टनरशिप होने के लिए किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। एक व्यक्ति होगा तो वो ओनरशिप होगी, अपने द्वारा बिजनेस करेगा। कम से कम 2 व्यक्ति का होना ज्यादा जरूरी है। 2 के अलावा 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस तरह से तीनों व्यक्ति हैं, तीनों का अपना अपना कार्य अलग अलग होगा। तीनों को पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे साझेदार होते हैं, जितने भी हमारे व्यक्ति होते हैं, उनको पार्टनर कहा जाता है। और पार्टनर का एक ही रूल होता है, जितना उसने अपनी कंपनी में यानी अपनी पार्टनरशिप में इन्वॉल्वमेंट किया है, अपनी कैपिटल को, उसके अकॉर्डिंग उसे जिम्मेदारी, उसके अकॉर्डिंग उसे फायदा, उसी के अकॉर्डिंग उसको नुकसान सभी कुछ झेलना पड़ता है। पार्टनरशिप के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। देखिए, कम से कम पार्टनरशिप के लिए 2 व्यक्ति को होना जरूरी है। तो नियम कायदे क्या होते हैं उन 2 व्यक्तियों के लिए, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए? सबसे मेन चीज हमें ये जाननी जरूरी है कि पार्टनरशिप में होता क्या है आखिर। तो पार्टनरशिप हमेशा हम क्या करते हैं, बिजनेस को करने के लिए पार्टनरशिप करनी होती है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस करने की आवश्यकता है। बिजनेस कौन सा करना है ये सभी पार्टनर को मिलकर डिसाइड करना होता है, या पहले से ये प्लानिंग बन चुकी होती है। यदि प्लानिंग बन गई है बिजनेस करने की, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी पूंजी का उसमें निवेश करेंगे अपने बिजनेस में। अदरवाइज बिना पूंजी के हम चाहे बिजनेस कर लें तो नहीं कर पाएंगे, तो हमारी पार्टनरशिप बनने से पहले ही टूट जाएगी। थर्ड आती है हमारी ओनरशिप। यदि ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप क्या होती है, अपना मालिकाना हक। यदि 5 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, उनको अपनी अपनी ओनरशिप मिलेगी। यदि उन्होंने अपनी पूंजी बराबर यानी इक्वल इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस में, तो उन्हें ओनरशिप भी, जो मालिकाना हक जो है वो भी बराबर बराबर मिलेगा। यदि उन्होंने अपनी पूंजी अलग अलग इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके लिए उनकी पार्टनरशिप भी प्रतिशत में परसेंटेज के रूप में बटेगी। और सारे क्वेश्चन को हल करने का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला पोर्शन ही काम आता है पार्टनरशिप के अंतर्गत। कैपिटल हो गई, ओनरशिप हो गई। ओनरशिप के बाद ओनरशिप आपको मिल गई है, तो जाहिर सी बात है आपको हक है कि आप अपनी बिजनेस में अपनी लायबिलिटीज यानी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, यदि कोई काम गलत हो रहा है तो उस जिम्मेदारी है आपकी, रेस्पॉन्सिबल है कि काम गलत क्यों हुआ उसका जवाब आपको देना होगा, और काम सही तरीके से हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, यानी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अपने बिजनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, यदि बिजनेस में कोई भी प्रकार की हानि ना हो हमें। ठीक है, यदि कोई प्रॉफिट होता है या फिर कोई लॉस होता है हमें, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। यदि प्रॉफिट हुआ तो हमारे इस ओनरशिप यानी कि कैपिटल जो हमने लगाई थी, इसके थ्रू ही हमारा प्रॉफिट डिवाइड होगा। ये नहीं है कि आपने लगाई कैपिटल कम और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए। प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा। यदि एडवांस वर्क करते हैं तो उसकी सैलरी आपको मिल सकती है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। जो प्रॉफिट हुआ है उसी के रेशियो के अकॉर्डिंग बटेगा, है नहीं, डिवाइड होगा। लॉस होता है तो लॉस भी आपका उसी रूप में बटेगा जिस रूप में आपका प्रॉफिट बटता था। ठीक है, पार्टनरशिप बात करें तो पार्टनरशिप होती कितनी प्रकार की है, तो पार्टनरशिप होती है हमारी नॉर्मली 3 टाइप की पार्टनरशिप होती है। आपने सुना होगा सिर्फ पार्टनरशिप, लेकिन पार्टनरशिप 3 प्रकार की होती है। कैसे 3 प्रकार की होती है? जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, यदि आपके 3 पार्टनर हैं तो तीनों के आपके जो होंगे शेयर हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, सब इक्वल बटेगा, सब इक्वल रहेगा। चाहे आपका पार्टनरशिप में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं तो लॉस भी बराबर बटेगा।
ठीक है। यदि लायबिलिटीज है, जिम्मेदारी आपके पास आ रही है, आपको किसी को कुछ चुकाना है, तो वो भी आपकी बराबर बटेगी। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है जनरल पार्टनरशिप का, हमेशा लॉन्ग टर्म में चलेगी ये। अब बात करेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप में, तो इसमें 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हो इसमें भी सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि एक व्यक्ति ने सिर्फ 2000 इन्वेस्टमेंट की है, तो दूसरा व्यक्ति अपनी पार्टनरशिप में लिमिटेड टाइम के लिए है ये, ठीक है। अपनी अलग अलग के लिए हो सकती है बाद में, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं पार्टनरशिप अलग करना चाहता हूं, तो 2000 रुपए एक व्यक्ति ने दिए, दूसरे ने 10,000 लगा दिए, दूसरे ने 10,000 जो लगा दिए, तो उसकी पार्टनरशिप हक ज्यादा होगा। इसमें वाद विवाद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए लिमिटेड पार्टनरशिप को लिमिटेड टाइम के लिए ही रखा गया। और इसमें प्रॉफिट जो बढ़ता है वो भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ता है। बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यदि हमारी ज्वाइंट वेंचर यानी वेंचर्स की परफॉर्मेंस गुड रहती है, अच्छी रहती है, तो हमारा ये ज्वाइंट वेंचर सीधे कन्वर्ट हो जाता है जनरल पार्टनरशिप में। जो जनरल पार्टनरशिप के रूल होते हैं वो सारे ज्वाइंट वेंचर में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? जब हमारा वेंचर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस गुड चलता है तब आते हैं। अदरवाइज यदि हमारा कोई भी ज्वाइंट वेंचर में फॉल्ट दिखाई देता है, यदि बैड सेक्टर में चले जाता है, तो बैड सेक्टर में जाने के बाद इसमें सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, स्टॉप कर दिया जाएगा ज्वाइंट वेंचर को, और ज्वाइंट वेंचर खारिज हो सकता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। लिमिटेड टाइम के लिए, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए चलेगा, लेकिन जनरल पार्टनरशिप हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस आज भी पार्टनरशिप के थ्रू चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसमें सारे नियम कायदे कानून एक अच्छे रूप में अच्छे व्यक्तियों के द्वारा निभाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनको सॉल्व कैसे करेंगे। हालांकि पार्टनरशिप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं कराने आगे वाला हूं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखते हैं, यदि 2 व्यक्ति यानी 2 पार्टनर हैं, कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा ध्यान रखना 2 पार्टनर हैं, तो मान लेते हैं एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, ठीक है। 2 पार्टनर के नहीं, तो ए का प्रॉफिट जो होगा और बी का प्रॉफिट जो होगा वो कैसे कार्य करेगा। ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना, यदि ए हमारा प्रॉफिट में है, बी भी हमारा प्रॉफिट में है, तो जाहिर सी बात है ए बी ने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है, और बी ने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा। इस तरह से निकालनी पड़ती है हमारी, बी ने भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन ए कितने टाइम तक बिजनेस में रहा है, किसमें रहा है, टाइम कितना दिया है ए ने, और बी ने टाइम कितना दिया है, ठीक है, दोनों ने टाइम कितना दिया है। यदि हमारा जो पार्टनरशिप है पूरी 1 साल तक चलती है, ठीक है, और ए हमारा 6 महीने रहता है स्टार्टिंग के और बी हमारा 6 महीने रहता है लास्ट के, ठीक है, तो दोनों बराबर समय रहेंगे, इक्वल समय रहा दोनों का, और कैपिटल दोनों ने सेम करी है, तो इनकी जो होगी प्रॉफिट रेशियो जो होगा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ने टाइम तो हमारा बराबर दिया 6 मंथ, और दोनों ने प्रॉफिट अपनी पूंजी जो लगाई है, कैपिटल जो लगाई है वो भी बराबर लगाई है। इसी तरह से निकालते हैं। यदि 2 पार्टनर हैं, यदि मान लीजिए पार्टनर ज्यादा हो गए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ये ट्रिक है अपनी, इस ट्रिक के द्वारा ही हमें पढ़ना। और ट्रिक कौन सी काम करेगी? रेशियो वाली। कौन सी? रेशियो वाली ट्रिक काम करेगी। रेशियो के जितने भी हमारे क्या हैं कॉन्सेप्ट हैं, रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट इस पार्टनरशिप में काम करने वाले हैं। इसलिए हमने बताया था कि अपनी रेशियो वाली चीज को अच्छे से समझना है। फिलहाल मैं इसमें भी आपको समझाऊंगा। साथ ही बात करेंगे यदि आपके 2 से ज्यादा आ गई, 2+ पार्टनर आ जाते हैं, तो कैसे करेंगे। 2+ पार्टनर आ गए तो कैसे करेंगे? सेम यही रूल रहेगा, लेकिन इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा? रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट, सॉरी, इस तरह से 3 पार्टनर आ गए, ठीक है, या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें ही आप रेशियो का चिन्ह लगा के बढ़ा सकते हैं। फिर लिखेंगे ए का क्या, ए की कैपिटल इनटू ए का टाइम,
ए कितने टाइम तक रहा, ठीक है। फिर रेशियो लगाएंगे, रेशियो का आपको चिन्ह लगाना है, ठीक है। फिर बी की कैपिटल इनटू टाइम लगाना है बी का। इसी प्रकार से रेशियो में फिर लगाएंगे हम सी का, ठीक है। उधर की बजाय मैं इधर लिख रहा हूं, सी का कैपिटल और इनटू में लगानी है, हमेशा मल्टीप्लाई करनी है टाइम की, कि सी कितने टाइम तक रहा। तो इस तरह से ये दो रूल हैं। यदि हमारे पास पार्टनर 2 होंगे तो हम ऊपर वाला रूल अप्लाई करेंगे, यदि पार्टनर 3 रहेंगे तो इस तरह से। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, टाइम कितना है, कितने टाइम तक रहा, ये पूछ सकता है ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी, ये पूछ सकता है बी ने कितना प्रॉफिट कमाया। यदि प्रॉफिट ना पूछ के आपसे पूछ ले कि लॉस की बात, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, सीधे प्रॉफिट की जगह लॉस रख लेना है, प्रॉफिट की जगह लॉस रख लेना है, इतने में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, इन्हीं फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे, और पार्टनरशिप होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, सभी कुछ समझाया है, और कौन कौन से हमारी नियम कायदे ज्यादा जरूरी होते हैं पार्टनरशिप के लिए। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।